राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू 4 महीने बाद वापस लौट आई है। ग्वालियर टेकनपुर के बौना गांव में अंजू के पिता रहते हैं। अंजू के पिता ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। ग्रामीणों ने अंजू को गांव में घुसने नहीं देने की बात कही, सख्त हिदायत उन्होंने दी है। अमृतसर पहुंचने पर अंजू से जब सुरक्षा एजेंसियों ने बातचीत की तो अंजू ने अपने दोनों बच्चों को पाकिस्तान ले जाने की बात कही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नसरुल्लाह से अंजू की दोस्ती हुई थी। काफी सुर्खियों में वो उस वक्त रही जब वो पाकिस्तान पहुंच गई थी। पाकिस्तान पहुंचकर अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह किया था। अंजू की पहली शादी राजस्थान के अरविंद से हुई थी। अंजू के 2 बच्चे भी हैं, 6 और 15 साल के। और अंजू कौन है वो भी हम आपको बता रहे हैं। बौना गांव की रहने वाली है, ग्वालियर टेकनपुर की। राजस्थान के अरविंद से अंजू की शादी हुई है। फातिमा बन गई थी जब वो पाकिस्तान पहुंची थी और नसरुल्लाह से जब उन्होंने निकाह किया था। अंजू के 2 बच्चे भी हैं और अब वो वापस लौट आई हैं। तो अंजू कौन है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ग्वालियर टेकनपुर के बौना गांव की रहने वाली है अंजू। राजस्थान के अरविंद से अंजू की पहली शादी हुई थी और जब वो पाकिस्तान पहुंची तो उन्होंने फातिमा बनकर नसरुल्लाह से निकाह कर दिया। अरविंद से अंजू के 2 बच्चे, एक 6 साल का 15 साल का बेटा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नसरुल्लाह से उनकी दोस्ती होती है। साल 2019 में दोस्ती हुई थी और फिर इस बार 2023 में, साल 2023 में 4 महीने पहले पाकिस्तान वो चली गई थी। 21 जुलाई को राजस्थान से वो पाकिस्तान पहुंची थी। वहां पर वो अपना नाम बदली, फातिमा हुई और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के नसरुल्लाह से निकाह किया था। काफी सुर्खियों में वो रही और अब जब वो वापस लौटी है तो उनका एक रिएक्शन सामने आया। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। हालांकि जब अमृतसर में सुरक्षा एजेंसी ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को लेने के लिए, बच्चों को ले जाने के लिए भारत वापस लौटी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। अब बाप तो उसको अभी आया था गरम गरम में, बोला कि मेरे से मर गई लड़की, मेरे को कब मारने चाहते हैं तुम लोग और मैं मर जाऊंगा जी जो बोल के अंदर है। मैंने बोला उसे, भैया तुम 2 बातें कर लो, जो जो कहना है सो बोल के और अपने आराम करो। अगर तुम उसको लड़की को बुलाएंगे तो हम तुमसे खिलाफ हैं। लड़की को तो वैसे गाँव वाले नहीं आने देंगे सर। तो देखिए अंजू 4 महीने बाद पाकिस्तान से वापस भारत लौट आई है। बड़ी बात यह कि ग्वालियर के टेकनपुर के बौना गांव की रहने वाली है अंजू। उनके पिता अभी भी बौना गांव में ही रहते हैं। हालांकि जब IBC 24 की टीम बौना गांव पहुंची, उनसे बात करने की हमने कोशिश की उनके वतन वापसी के बारे में, अंजू के वतन वापसी के बारे में, तो उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि ग्रामीण ये कह रहे हैं कि वो अंजू को गाँव में घुसने नहीं देंगे। तो काफी सुर्खियां बटोरी थी अंजू ने जब वो अचानक राजस्थान से पाकिस्तान जा पहुंची थी। 4 महीने बाद अब वो वापस लौटी हैं। उनका वहां पर निकाह हो चुका है। कई तस्वीरें वायरल हुई थी जब आपने देखा था कि किस तरह से प्री वेडिंग एक फोटोशूट काफी सुर्खियों में रहा। वहां पर उन्होंने दावत वहां पर एंजॉय किया, वहां पर उन्होंने ईद भी मनाई और अब वो वापस भारत लौटी हैं। कल ही वो वापस भारत लौटी है। अमृतसर वाघा बॉर्डर से सुरक्षा एजेंसियों से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं काफी खुश हूं और ये भी जानकारी सामने आई है कि वो बच्चों को वापस लेने के लिए भारत आई है। हालांकि अब क्या अरविंद जो उनके पहले पति हैं वो बच्चों को उनके साथ ले जाने देते हैं? आगे इस पूरे मामले में क्या होगा? क्या सुरक्षा एजेंसियां और भी जांच कर सकती है, बातचीत कर सकती है? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं ग्वालियर का। नासिर गौरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, जब आप कल बौना गांव पहुंचे, आपने अंजू के पिता से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा? ग्रामीण तो कह रहे हैं कि हम उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे। हालांकि अंजू ये भी कह रही है कि वो अपने बच्चों को वापस लेने के लिए पाकिस्तान से भारत लौटी है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है नासिर? देखिए, अंजू फातिमा बनकर पाकिस्तान से लौटी है और जैसा कि आपको दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली से अलवर में जो उसका पति रहता है, बवाड़ी एक जगह है, वहां पर रहता है अलवर की, वहां पहुंचेगी और उसके बाद अपने जो उसके 2 बच्चे हैं, एक 15 साल की बेटी है और एक 6 साल का बेटा है, उनसे उनकी बातचीत होगी और उसका यही कहना है कि वो अपने बच्चों को वापस लेना है। लेकिन उसके पति का बार बार ये कहना है कि उसके बच्चे भी उसके साथ नहीं जाना चाहते। हालांकि वो उससे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। और जब अंजू पाकिस्तान चले गई थी तो उसका पिता थे टेकनपुर में, ग्वालियर के टेकनपुर में रहते थे,
तो उनसे जब बातचीत हुई थी तो वो कहते थे कि वो उनके लिए मर गई है। लेकिन कल जब हम लोग रात में उनके पास पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया से यानी कि हम लोगों से बात करने से इनकार कर दिया था, और कहा जाए तो एक तरह से बदतमीजी भी की थी, यानी कि घर के गेट लगा लिए थे, किसी भी तरह से इनकार कर दिया था। लेकिन जो आस पास के लोग थे, उनके गाँव के लोग थे, उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरह से जो अंजू की जो हरकत है, अब वो उसके बाद उसको गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे, चाहे उनके परिवार के लोग उसको एंट्री के दे, लेकिन वो उसको इस गांव में घुसने नहीं देंगे। तो अब सबको इंतजार इसी बात का है कि अंजू का जो फातिमा बनकर लौटी है उसका अगला स्टेप क्या होगा। आज कहा जा रहा है कि वो अलवर के जो भिवाड़ी जहां पर रहती है, जहां पर उसकी शादी हुई थी अरविंद से, वहां पहुंचेगी, उसके बाद अपने बच्चों से मुलाकात करेगी, और उसके बाद क्या वाकई में वो अपने बच्चों को ले जाने में कामयाब होती है या फिर वो केवल मात्र उनसे मिलने के लिए आई है, ये देखने वाली बात की। लेकिन जिस तरह से अभी देखा जाए तो उसके परिवार के लोग जब से वो जो घटनाक्रम हुआ है तब से वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। उसके पिता ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मर गई है उसके लिए। लेकिन अब देखना यही है कि वो कब क्या डिसीजन लेती है। लेकिन आपको नासिर, एक बड़ा सवाल ये भी कि देखिए सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर भी है। जब सचिन का भी मामला हुआ था, जब पाकिस्तान से यहाँ पर वो पहुंची थी, तब उनसे भी पूछताछ हुई थी, काफी सुर्खियों में वो रही थी। और अब क्या आपको लगता है कि अंजू के पिता से भी ग्वालियर में पूछताछ हो सकती है? हालांकि उनके पिता बहुत नाराज चल रहे हैं, लेकिन क्या सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है उनके पिता भी और अंजू? देखिए, सुरक्षा एजेंसी तो जब अंजू पहली बार गई थी, यानी कि 4 महीने पहले गई थी, तो IBC 24 की टीम पहुंची थी। सबसे पहले उनके पिता से बात करी थी और उसके बाद ही STF जो MP STF है वो पहुंच गई थी, उससे पूछताछ की थी। उसके साथ ही लोकल जो सेंट्रल की जो IB इंटेलिजेंस की वो भी पहुंच गई थी, उनसे मुलाकात की थी, क्योंकि वो जहाँ रहती है यानी कि टेकनपुर में रहती है। टेकनपुर BSF का बड़ा एक हेडक्वार्टर है ग्वालियर में, और वहां पर उसी गाँव के पास में वो रहती है। तो लगता था कि कहीं ना कहीं कोई सुरक्षा से जुड़े हुए कोई दस्तावेज लीक कर सकते, लेकिन उस समय ऐसी कोई बात पूछताछ में नहीं आई थी। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसी जरूर पूछताछ करेगी, क्योंकि अंजू लौट आई है तो वहां तो पूछताछ करेगी। लेकिन अगर ग्वालियर आती है तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इंटेलिजेंस है जो उनसे बातचीत करती है। अब सबको इंतजार है कि अब अगला स्टेप तो अंजू फातिमा बनकर लौटी है तो इसका अगला स्टेप क्या होता है? क्या वो बच्चों को ले जाती है या फिर इसका और कोई मकसद है, या मिलने के लिए केवल आई है? ठीक है नासिर, आप नजर बना के रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अंजू के पिता से बातचीत हो पाए, और कुछ भी अपडेट होगा आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।